हेलो फ्रेंड, अमिता क्लॉथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो देखो, आज ये प्यारी सी ड्रेस हम बनाने जा रही हैं। ये मैंने 2 कलर से बनाई है। तो इसकी ब्लाउज मैंने पहले से ही बनाई हुई है। ब्लाउज आप जिस साइज़ की बनाओगी वो मैंने चैनल पे सभी साइज डाले हुए हैं। तो मैं देखो अपने 9 से 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने देखो फर्स्ट राउंड में हर फंदे के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इसके बाद हम डिजाइन शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने वही अपना 12 नंबर का क्रोशिया लिया हुआ है। तो यहाँ हम अपना डिजाइन शुरू करते हैं बनाना। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको ब्लाउज को जॉइंट करने के बाद ही हर फंदे के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाई है। यहाँ पर देखो हमें 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 4 बार सिंगल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ चैन बनाएंगे अब। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो चैन में बनाने वाली हूँ कहाँ से शुरू होगी। तो ये देखो डिजाइन हमारा जहाँ से बनना शुरू होगा। तो पहले देखो हम चैन बना लेते हैं। तो चैन का आपको हिसाब रखना है। मैं 9 से 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो मैं देखो इसी हिसाब से मैं अपने 31 फंदों की चैन तो मैं अलग से बनाऊंगी। एक ही चैन के अंदर मैं काउंट करती जाऊंगी। तो आप ड्रेस जब बनने के बाद आपको पता लगेगा। और हमारे 3 फंदे एक साइड, 3 फंदे एक साइड। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मुझे सब फंदे मिलाकर 38 फंदों की चैन हो जाएगी हमारे पास ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने 35 फंदों की चैन बनाने के बाद यहाँ पर मैं 3 फंदों को छोड़कर और एक ये यहाँ पर इसको जोड़ दूंगी। यानी 35 फंदों की चैन बनाने के बाद इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसके बाद अब हमें 3 फंदों की चैन और बनाएंगे। अब 3 फंदों की चैन फिर से बनाएंगे। तो ये बन गई। अब यहाँ पे हमें 2 फंदे छोड़ने हैं। तो 2 फंदे छोड़ने के बाद तीसरे क्रोशिया के ऊपर हमें यहाँ पर इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया, 2 सिंगल क्रोशिया बन गए और 3 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब ये हमारा चौथा सिंगल क्रोशिया बनेगा। ये हमारा चौथा सिंगल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ पे मैंने 4 सिंगल क्रोशिया बना दिए और एक चैन हमारी तैयार हो गई है। तो ऐसे अब हम दूसरी चैन तैयार करेंगे। देखो, तो ऐसे ही मैं अपनी दूसरी चैन तैयार करूँगी। तो ऐसे ही हम अपने फंदों को काउंट करते हुए पूरी चैन को कंप्लीट कर लेंगे। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमें जब चैन बना रहे हैं तो देखो अब यहाँ पे हमें फिर से 3 फंदों को छोड़ने के बाद चौथे फंदे में हम अपनी चैन को यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको जॉइंट कर दिया। फिर उसके बाद हम 3 फंदों की चैन बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे हमें 2 फंदे छोड़ने हैं। देखो, 2 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें अपना सिंपल क्रोशिया बनाना है, यानी सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ 2 सिंगल, एक हमारा जॉइंट वाला और बाकी के इस से हमारे 4 हो जाएंगे। फिर हम ऐसे चैन बनाएंगे। देखो, तो ऐसे ही हम चैन को बनाते चल जाएंगे। अगर आपको छोटे कान्हा जी के लिए बनानी है तो देखो चैन की आप जो है यहाँ पे आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। ये चैन मैंने देखो यहाँ पे मैंने 15 फंदे इधर रखूँगी, 15 इधर और बीच में हमारे, तो हमारे जो डिज़ाइन के साथ बताऊँगी आपको। देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 4 राउंड बनाने हैं। तो 4 राउंड के बाद ही हमारा बढ़ेगा। आपको लग रहा होगा छोटी चैन है, तो देखो हमारा डिज़ाइन यहाँ तक बैठेगा। तो काफ़ी बड़ा घेरा बनेगा हमारा। तो ये मैं अपने 9-10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया। अगर आपको छोटी बनानी है तो आपको चैन में फंदे कम करने हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने हमारी ये 9 चैन बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ से आगे से हमें इसमें डिजाइन डालना शुरू करना है।
तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल है, बस आपको फर्स्ट राउंड में ध्यान से फंदे डालने हैं। बाकी की बहुत ही आसान ड्रेस है, जब आप बनाओगे तो आपको बनाने के बाद पता लगेगा। तो देखो 15 फंदे हमारे एक साइड होंगे, 15 एक साइड होंगे। अब बीच में हमारे यानी ऊपर वाले हमारे 31 फंदे हैं। तो 3 फंदे हम इस साइड हैं, 3 हमारे इस साइड है। अब बीच में एक हमारा जॉइंट वाला है। तो यहाँ से देखो मैं अब 3 फंदों की यहाँ पे चैन बनाऊंगी, यानी डिजाइन बनाना हमारा शुरू हो गया। तो हमारे एक फंदे के ऊपर तो हमारा एक चैन वाला डबल क्रोशिया हो गया और एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो जाएगा, यानी जो हमने 4 फंदे सिंगल बनाए हैं उनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पे देखो बना लिए। अब जो हमारी चैन के 3 फंदे हैं, देखो जो मैंने यहाँ पे 3 फंदों की चैन बनाई है, 3 डबल क्रोशिया में इसके ऊपर बनाने हैं। तो यहाँ पे हम अपनी चैन को सीधा पकड़ते हुए, तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। बस आपको फर्स्ट राउंड में थोड़ा परेशानी होगी, क्योंकि चैन के अंदर से क्रोशिया निकालना थोड़ा मुश्किल सा होता है। तो बस हमें ध्यान रखना है कि बस 3, जहाँ पे 3 फंदे हैं यहाँ पे 3 ही हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमारे 2 बन गए, देखो अभी तीसरा बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब जो हमारे जहाँ पे हमारा जॉइंट है, देखो जॉइंट के ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखो अब बाकी के हमारे 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें, यानी हमारी जब 31 की चैन है तो 15 एक साइड, हमें 15 एक साइड। बीच में हमारा जो 16वां फंदा है उसके ऊपर हमें क्या करना है, माथा का बनाओ। तो फिर डबल क्रोशिया, चैन को बस थोड़ा सीधा पकड़ के रखना है हमें। जिससे आपको क्रोशिया डालते हुए ज़्यादा परेशानी ना हो। तो यहाँ तक हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। तो देखो मैं ऊपर तक 15 फंदे, जो 15 डबल क्रोशिया है मैंने बना के यहाँ तक कर दिए। तो आपको ड्रेस के साथ साथ दिखाऊंगी। तो देखो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 15 फंदे बना दिए। तो यहाँ तक हमारे बन गए हैं। अब आपको बीच वाला बनाना है, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे देखो मैंने एक जो चैन है हमारी 16वीं चैन के अंदर हमें 4 बार डबल क्रोशिया निकालना है। तो वो कैसे निकालना है, तो वो भी देखो मैं आपको बताती हूँ। आज 15 फंदे के बाद जो हमारी 16वीं चैन है, देखो उसके अंदर हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया और 2 फंदों की हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। फिर से उसी फंदे के अंदर हमें 2 बार से फिर डबल क्रोशिया निकालना है। तो यहाँ से हमने देखो 2 बार से डबल क्रोशिया बना लिया। बाकी की जो चैन है 15 फंदे हमारे बचे हैं, 15 फंदों के ऊपर हमें 15 बार ही डबल क्रोशिया बनाना है। तो 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ऐसे मैं अपना राउंड ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखो मैंने अपनी चैन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो 15 फंदे एक साइड, 15 एक साइड, अब बीच में हमारे 4 फंदे। अब देखो जॉइंट के ऊपर से हमें एक फंदा हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे जो हमारे 3 डबल क्रोशिया है, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमें तीन जो चैन फंदों की चैन है उसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 2 हो गए, अब यहाँ पे एक ही हो गया। तब जो हमारे 4 सिंगल क्रोशिया है उनके ऊपर फिर से हम डबल क्रोशिया, देखो इनके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा डिजाइन ऐसे ही बनता चला जाएगा। तो देखो अब ऐसे ही हम अपनी चैन के ऊपर बनाएंगे, बाकी की सभी चैनों के ऊपर हम ऐसे ही बना लेंगे। तो देखो मैंने ये एक चैन आपको कंप्लीट करके दिखा दी है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे हमारे दूसरी चैन पर आ गए हम, ये 4 फंदों के ऊपर मैंने
4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पे जो 3 फंदे हैं हमारे उनके ऊपर बनाएंगे और ऊपर की जो चैन है उसके ऊपर बनाते ही बीच में हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें अपने सभी सभी चैन के ऊपर बना लेना है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना सभी के ऊपर सेम ऐसे ही बना दिया है। इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, तो अपने इतने फंदे रखने हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे 4 फंदे हैं, 2 फंदों के बाद 2 चैन, फिर यहाँ पे हमारा जॉइंट वाला पहली चैन में हो जाता है। इसके ऊपर हमें हर फंदे के ऊपर डबल डबल क्रोशिया बना दिया है। अब लास्ट में हमें इसको जो चैन थी फर्स्ट वाली उसमें हमें इसे जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। अभी धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो यहाँ पर धागा कट करके मैं इसमें ब्लैक कलर का धागा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो ब्लैक कलर का धागा लगा लिया है और हर फंदे के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया ब्लैक कलर से बनाते चले जाएंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस जहाँ से हमने ख़त्म किया है वहाँ से हमें ब्लैक शुरू कर देना है और सभी फंदों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। हर फंदे के ऊपर देखो एक एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ मैं। तो देखो मैंने 15 फंदे किए हैं। मैं बड़े कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। अगर आपको 6-7 नंबर के लिए बनानी है तो आप 12 फंदे एक साइड, 12 फंदे एक साइड, 13वां जो फंदा होगा उसमें आप 4 फंदों को बनाओगे, 2 फंदे, 2 की चैन, 2 फंदे। ज़्यादा छोटे कान्हा जी के लिए बनानी थोड़ी मुश्किल होती है। 0, 1, 2 नंबर के लिए बनानी थोड़ी मुश्किल होगी हमारे लिए, क्योंकि ये जब डिज़ाइन बाद में बनाएंगे वो घूम नहीं पाएगा। तो देखो अब हम ब्लैक कोन को यहाँ पे लेके आ गए हैं जहाँ पर हमारी चैन है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, देखो 2 हमने डबल क्रोशिया निकाल दिए। अब 2 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर से इसी के अंदर से हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने 2 डबल क्रोशिया निकाल दिए। बाकी के फिर से हमें हर फंदे के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे देखो मैं पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी और सभी के ऊपर मैं सेम ऐसे ही करती चली जाऊँगी। यहाँ पर आकर मैं 2 फंदे, 2 की चैन, ये बार बार बता रही हूँ, आपको बनाना है सेम ऐसे ही, क्योंकि एक बार गलती होगी तो आपकी ड्रेस पूरी ख़राब हो जाएगी। तो देखो मैंने अपने सभी राउंड कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे मैं इसको जॉइंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना 2 ब्लैक करने के बाद लास्ट में मैंने ऊपर से फिर वाइट भी किया है। तो हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जॉइंट करके इस धागे को यहाँ पर कट कर दूंगी, क्योंकि हमारा जो बुनने का सब वो पूरा हो गया है। अब हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वाइट किया है, पहली चैन में ही मैंने इसको जॉइंट कर दिया था। अब हर फंदे के ऊपर हमें एक 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 डबल क्रोशिया बना के मैंने अपने 4 राउंड कंप्लीट किए। बीच में 2 ब्लैक और दोनों फर्स्ट और लास्ट का मैंने वाइट किया है। तो अब देखो इसको हमें डिजाइन को कैसे करना है। अब हमें ऐसे सीधा रखेंगे। तो मैं आपको कई तरीक़ों से बताऊंगी। देखो सबसे पहले हम इसे नीचे की साइड देखो ऐसे करेंगे। तो देखो करते टाइम में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर हम बिल्कुल बहुत आसान तरीके से इसको कर देंगे। हमें ब्लैक को सामने रखना है। देखो तो ये हमारा ऐसे बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको बना के। आपको सीधा रखना है, ऐसे सीधा रखा, उनको हमें अपने इसको अंदर की साइड ऐसे निकाल लेंगे। सिंपल ऐसे पकड़ के निकाल लेंगे आप इस तरह। फिर देखो आपको क्या करना है, आपको ये वाइट जो वाली लाइन है आपकी, हमारी इस टाइम ऊपर की साइड है, इन्हें हम दोनों को नीचे की साइड करेंगे। ऐसे नीचे कर दिया। इस वाले ब्लैक के साथ हमें दूसरे वाले ब्लैक को यहाँ पर मिला देना है इस तरह। तो ये देखो ये बन गया। जब आप बना के देखोगे तो बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो देखो ये डिज़ाइन यहाँ पे बन गया है। एक तरीका और बताती हूँ। देखो अपने ऐसे किया, अपना ऐसा पकड़े हमने, तो इसे हम ऐसे करेंगे,
इस तरह फोल्ड करेंगे। अब ब्लैक को देखो, हमारा ब्लैक है तो हम ब्लैक को यहाँ से ही दोनों ब्लैक को देखो एक साथ इस तरह मिलाते हुए कर देंगे। तो ये बन गया हमारा डिजाइन। तो वाइट हमारा देखो ऐसे रखना है, वाइट को इस साइड रखेंगे। तो एक बार से फिर देखो, जैसे हमारे ब्लैक हैं तो ब्लैक को देखो हमारे इस साइड से पीछे की साइड से नहीं मिलाना है, पीछे की साइड से ऐसे मिलाएंगे। पहले हम इसको अंदर से निकालेंगे, अंदर की साइड में ध्यान रखना है। जो हमारे ब्लैक हैं दोनों ब्लैकों को एक साथ पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो जब भी हमारा डिजाइन बन के देखो तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं देखो इस तरह आप करके दिखा रही हूँ आपको। ब्लैक के साथ ब्लैक मिल गया, वाइट के साथ वाइट मिल गया। तो ऐसे ही मैंने अपने पूरे कंप्लीट कर लिए सभी को रोल करके। अब हमें इन सबको जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने से पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखो हमें अपने जो हमारा 4 फंदों के बाद जो 10 फंदे हैं उन्हें हमें काउंट करके जहाँ तक हमारे 10 आएंगे, ये 10 फंदे आ गए, यहाँ पे मैंने क्रोशे डाल लिया। फिर 10 हमें इस साइड से लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे 10 हो गए। तो यहाँ पे हमने क्रोशे को डाला। यहाँ पे आप किसी धागे से या किसी पिन से, जो भी आपके पास हो, अलग से पिन भी आते हैं बुनाई के लिए, उन्हें भी डाल सकते हो आप। मैं यहाँ पे मेरे पास नहीं है तो मैं धागा डाल के दिखाती हूँ आपको। तो मैं धागे से इसे यहाँ पे बंद कर दूँगी। ये हमें बाद तक नहीं रखना है, बस जब तक हम बुनेंगे जब तक इसे थोड़ा रखना है, जिससे हमें बार बार काउंट ना करना पड़े। अगर आपको नहीं बंद करना है तो हर बार काउंट करके भी जॉइंट कर सकते हो। तो यहाँ मैं देखो इस तरह आपको बता रही हूँ। 10 फंदे हमने ऊपर की साइड से काउंट किए हैं। ये हमें जो हमारे 4 डबल क्रोशिया है बीच वाले, उनसे अलग 10 फंदे लेने हैं, 10 डबल क्रोशिया काउंट करने हैं और 10 से हम 10 को यहाँ पर बंद कर देंगे। इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। अगर आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो, क्योंकि हमें बार बार खुलने का डर रहता है धागे को, क्योंकि हमें बाद में खोलने हैं। इस तरह ही मैं यहाँ पे बंद कर दूंगी, यहाँ पे बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको पिन भी लगा के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मैंने किसी में पिन लगा दिया है इस तरह, क्योंकि पिन तो हमें बाद में निकाल ही लेना है। तो इस तरह बंद कर दिया है। अब आपको धागा से आपको अपना बुनना तैयार करना है। तो हम किसी भी 10 फंदे के पास जाएंगे और यहाँ पर क्रोशिया डाल के ब्लैक धागे से इसको बंद कर देंगे एक बार। तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। अब मैं अपने इसमें से पिन को निकाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पिन को निकाल दिया है, इसे अलग रखूंगी। अब अपना बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने 10 फंदे के अंदर से हमें क्रोशिया को निकालते हैं अपना एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले फंदे के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले के, तो जितने भी हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया है, यहाँ पे देखो गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे ऐसे ऐसे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखो हर फंदे के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, जिसे हम किसी ड्रेस की बाउंड्री बनाते हैं। जैसे ही हम देखो ब्लैक कलर से इसको डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये हो गया यहाँ पे। अब हमें जहाँ तक हमारा बीच का जो डबल क्रोशिया है वहाँ तक जाएंगे। तो देखो हम बीच में आ गए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ तक मैंने देखो कंप्लीट कर दिया है। अब बीच में हमें क्या करना है, इस तरह हमें इसको जॉइंट करना है। तो बीच वाले फंदे को देखो जिसमें हमने चैन बनाई थी, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मैंने बना दिए। अब देखो तीसरा सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हमें 3 फंदों की चैन बनाई। इसी फंदे के अंदर से हमें फिर से निकालना है 3 बार सिंगल क्रोशिया, यानी 6 बार हमारा
हो जाएगा। और बीच में हमारे 3 फंदों के बाद जो चैन बना के हमने इसी में इसको फिट किया है। तो ऐसे देखो मैं फिर से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी हर फंदे के ऊपर, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे हम। इसको हम लंबा नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटा ही रखेंगे। तो जहाँ तक देखो हमारा पिन है ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। तो हम पिन के पास आ गए हैं। तो देखो ऐसे हमें इसको सीधा करके पकड़ लेना है और जहाँ पर हमारा पिन है इस पिन के अंदर डालेंगे और दूसरी साइड से क्रोशिया को इस तरह डालेंगे और पिन को इसके अंदर से निकाल देंगे और फिर से ऐसे यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। फिर देखो यहाँ पे इसको डबल क्रोशिया बनाना है। एक बात और बताऊंगी देखो आपको, अगर आपको देखो यहाँ पर थोड़ा उठा सा रहता है, अगर आपको इस तरह नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप शुरू में दोनों साइड एक ही फंदे के अंदर देखो ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया निकाल सकती हो। इससे आपकी ड्रेस का जो पत्ती है ऊपर की साइड नहीं मुड़ेगी। तो ऐसे ही देखो मैंने इसमें आपको ऐसे बता दिया है। तो ऐसे हम इसको बनाते चले जाएंगे। हर हर डबल क्रोशिया के ऊपर हर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो फिर देखो हम पेज में आ गए हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 बार सिंगल क्रोशिया और तब 3 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर से इसी के अंदर हमें 3 बार सिंगल क्रोशिया निकालना है। तो हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हमें जितने भी डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर सिंगल क्रोशिया निकालना है। तो ऐसे हम अपना सिंगल क्रोशिया बना के देखो, ये बिल्कुल सीधी हमारी बनी है पत्ती। तो ऐसे ही हमें अपने सभी राउंड कंप्लीट करनी है। जहाँ हमारा क्रोशिया है वहाँ आके अपने उसको बनाना है। तो इस तरह मैं अपना सभी बना के आपको दिखा देती हूँ। सेम हर इसमें ऐसे ही हमें जॉइंट करना है। तो सारी पत्तियों को मैं जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे अपनी सभी पत्तियाँ जॉइंट कर दी हैं। तो बनने के बाद देखो हमारी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। अब हमें जो ब्लाउज है उसके सामने भी हमें ब्लैक कलर से मैं इसका बॉर्डर बना दूँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने ये बॉर्डर भी बना दिया है। तो आपको ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।